तो नमस्कार, कैसे हैं आप। ये वीडियो भारतीय लोकतंत्र के इतने सालों के जो सफ़र है उनका लेखा जोखा है कि हमने क्या तो खोया है और क्या पाया है, और हमारा जो लोकतंत्र है उसकी दशा और दिशा कैसी है। इस वीडियो पर मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय लोकतंत्र के समग्र विश्लेषण पर कुछ कह सकूं और आपसे कुछ मेरे जो अनुभव है, मेरी जो विचार है आपसे मैं साझा कर सकूं। तो सबसे पहले वाली बात, जो सोचने वाली बात और कहने लायक बात यह है कि सर, लोकतंत्र जो भारत में एक विचार है, एक जीवन पद्धति है, एक दर्शन है। हम भारतीय बिना उत्तरदायित्व के एक पल के भी लिए कल्पना नहीं कर सकते, हम एक सेकंड के लिए भी कल्पना नहीं कर सकते कि हम अनुत्तरदायित्व शासन की कल्पना करें। सर, सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के वैदिक कालीन की सभ्यता से लेकर के ग्रामीण स्वशासन जो चोलों का था उस समय से लेकर के आज तक हम उत्तरदायी शासन की कल्पना के बिना रह नहीं सकते। और यही कारण था कि हमारी संविधान सभा ने लगभग सर्वसम्मति से संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जिम्मेदारी का भाव है, उत्तरदायित्व का भाव है, इसलिए हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। हम चाहते तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था भी अपना सकते थे, लेकिन हमारी भारत की जो संस्कृति है, हमारी जो जीने का जो तरीका है, हमारी जो विचार पद्धति है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, उसमें हम उत्तरदायित्व भावना के ज़्यादा करीब है। इसलिए हमने संसदीय लोकतंत्र अपनाया, और इसलिए अपनाया कि हमने संसद को सर्वोच्च मानते हुए लोकतंत्र की जो असली प्रहरी है, हमारे जो निर्वाचित जो जनप्रतिनिधि है, उनको मानते हुए हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया। अब सवाल यह है कि 1952 में जब हमने संसदीय लोकतंत्र को अपना लिया तो हमने क्या खोया है और क्या पाया है। दोस्तों, लोकतंत्र के इतने सालों के लेखा जोखा जब हम करने बैठेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी लोकतंत्र में अभी भी बहुत कमियां हैं। भ्रष्टाचार अभी भी है। ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसमें हमारी स्थिति बहुत खराब है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, उसमें हमारी स्थिति बहुत खराब है। मानव विकास की जो रिपोर्ट है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें भी हमारी स्थिति 130 से 35 के बीच के अंदर रहती है लगभग, वो भी स्थिति बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसके साथ में बात करें आर्थिक वृद्धि दर के अंदर, जीडीपी की बात करें तो भी हमारी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। उद्योग, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत हमारी अभी भी कमजोरियाँ हैं। राजनीति का अपराधीकरण है, अपराध का राजनीतिकरण है। रिपोर्ट ये बता रही है कि संसद के अंदर अपराधियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। और अभी भी महिला सशक्तिकरण के जो स्वप्न है वो अधूरे हैं, क्योंकि जो महिला आरक्षण है वो अभी भी अदर झूल में है, अभी भी महिलाओं को दर्जा मिला नहीं है। तो महिलाओं की जो स्थिति है, राष्ट्रीय एकीकरण के हिसाब से बात करें तो जातिवाद, धर्म की बात, सांप्रदायिक की बात, क्षेत्रवाद की बात, भूमिपुत्र की जो अवधारणा है, संकुचितता की जो बात है, वो अभी भी हमारे लोकतंत्र में देखने को मिल रही है और ख़त्म नहीं हुई है। सामाजिक रूढ़ियाँ अभी भी है। महिलाओं के प्रति जो सोच है, स्त्रियों के प्रति जो सोच है, भ्रूण हत्या इस बात का प्रमाण है कि अभी भी हमारी जो सामाजिक जो सोच है वो बदली नहीं है। तो महिलाओं की जो दशा और दिशा में भी कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन नहीं आया है, जो हमारी संसदीय लोकतंत्र की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है। कुपोषण के आंकड़े बता रहे हैं कि हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अभी भी भूखे मर जाना लोगों का लोकतंत्र पे एक थप्पड़ है, लोकतंत्र पे एक चमाटा है। तो क्या किया जाए। सामाजिक रूप से स्थिति खराब है, आर्थिक रूप से भी हम कोई बहुत ज़्यादा, अभी भी देश की 1/3 जो जनसंख्या है, लगभग 1/3 जनसंख्या है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रही है। और देश के अंदर जो संसाधन है, देश के अंदर जो पैसा है, उसमें केंद्रीकरण बहुत ज़्यादा है। एक आम जो व्यक्ति है उसके जीवन स्तर में अभी भी बदलाव नहीं आया है। तो ये संसदीय लोकतंत्र की हमारी कमजोरियां हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण हो रहा है, प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्ट हो रहे हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें बहुत राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कानून का जटिलापन, एक बहुत सी पेचीदगियाँ है ना। और आए दिन सरकारें बदलती रहती है, सरकारों में स्थायित्व का भाव नहीं है। इसलिए बहुत से एक्सपर्ट ये कहते हैं कि हमें इन कारणों से संस्थात्मक प्रणाली को छोड़ करके हमें अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए, जिससे देश के अंदर अनुशासन का भाव आएगा, देश को कुशल नेतृत्व मिलेगा, विशेषज्ञ लोग मिलेंगे। ये भारतीय लोकतंत्र के इतने सालों के लेखे जोखे में
सोने के थाल में चांदी की पैबंद जैसी बातें हैं, और हमारे लोकतंत्र के लिए ये चिंताएं हमें सोने नहीं देती, और हमारे नीति निर्माताओं के लिए ये चिंता की बात है। और हमारे जो संसदीय लोकतंत्र में जो अगाध आस्था रखते हैं उनके लिए ये सवाल है कि हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें इतनी कमियां हैं, हम क्या करें। अब दोस्तों बात करते हैं भविष्य की। तो दोस्तों ये जो आरोप अभी लगते हैं भारतीय लोकतंत्र पे, इसमें मना भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। मना इसलिए नहीं किया जा सकता, सारी रिपोर्ट्स बताती है कि संसदीय लोकतंत्र में जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारतीय लोकतंत्र है ज़्यादा पुराना नहीं है। ब्रिटिश लोग आए थे, ब्रिटिश हमें छोड़ करके चले गए। हमें 1947 में जो देश दिया था वो आर्थिक रूप से कैसा था, उस समय हमारी स्थिति कैसे थी। हमारे देश की तुलना यूरोपीय राष्ट्रों से नहीं कर सकते। यूरोपीय राष्ट्र में 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब उनके शिक्षा, साक्षरता, मानव विकास सूचकांक की स्थिति उस समय भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हमारा लोकतंत्र नया लोकतंत्र है, और उसकी तुलना किसी भी यूरोपीय राष्ट्र से करना या किसी विकसित राष्ट्र से करके खुद को नीचे बताना, बिल्कुल ये किसी भी देश का मनोबल गिराने जैसा है। हमारा लोकतंत्र एक शैशवावस्था से आगे बढ़ रहा है। हमारा लोकतंत्र अभी बहुत से संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि उसके अंतर्गत संरचना के अंदर, उसकी प्रक्रिया के अंदर, व्यवहार के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक कारणों से, बहुत सारे कारणों से संसदीय लोकतंत्र विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन एक नए नेतृत्व के लिए, एक नए देश के लिए, जिसके संसदीय लोकतंत्र के लिए इतने कम साल हुए हैं दोस्तों, 7 दशक कोई ज़्यादा किसी भी देश के विकास के लिए ज़्यादा मायने नहीं रखते। बहुत कुछ किया जाना था, बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन संसाधनों की कमी है। बहुत सारे संरचनागत और प्रक्रियागत सुधार किए जाने थे, लेकिन बहुत सी मजबूरियां होती है, वित्तीय मजबूरियां होती है, और बहुत सी मजबूरियां होती है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो कमियां गिनाने के बैठोगे, अगर नेगेटिव थॉट लेकर के बैठोगे तो इस देश के अंदर कोई भी अच्छा ही नज़र नहीं आएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है। हमने रक्षा में बहुत ज़्यादा कुछ किया है, हमने स्पेस के अंदर बहुत कुछ किया। आज एंट्रिक्स जो है, हमारी इसरो की जो व्यावसायिक वाणिज्यिक जो इकाई है, हम दुनिया को उपग्रह प्रक्षेपास्त्र दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम आज कंप्यूटर में बहुत आगे निकल गए हैं। आज महिलाओं की स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हो चुका है, और बहुत ज़्यादा कुछ किए जाना बाकी है। तो हमारे जो लोकतंत्र का समग्र विश्लेषण करेंगे, तो हम अपने पड़ोसी देशों के साथ में बात करें तो उनसे हमारी विकास दर बहुत अच्छी है, बाकी चीज़ों में भी हम बहुत ज़्यादा उनसे आगे हैं। और भारतीय लोकतंत्र अभी कुछ कमियों से हो सकता है जूझ रहा हो, लेकिन भारत की कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण और जनता की भागीदारी के कारण, जागरूकता के कारण वो दिन दूर नहीं जब ये विश्वगुरु बनेगा, जब ये पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, वो देश भारत होगा। और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारा